सो क्लास 9 स्टूडेंट अटेंशन है। आज मैं आपको हाफ ईयरली में साइंस के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोग को हेल्प मिलेगा अपने क्वेश्चन चेक करने में। क्वेश्चन 1, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी होगा आंसर। 2, चाल की इकाई क्या है? मीटर और सेकंड। नेक्स्ट हमारा थर्ड, चाल और वेग में क्या अंतर है? आंसर है सी, वेग सदिश है और चाल अदिश है। चौथा, त्वरण का इकाई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी। पांचवा, यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग होता है? ऑप्शन सी 0। एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 7, किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है जब? ऑप्शन बी गति रेखीय हो। गति का रेखा चित्र दिखाता है ए रिलेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का संबंध। 9, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग? ऑप्शन बी बदलता रहता है। 10, 60 किलोमीटर पर आवर चाल का मान मीटर पर सेकंड में क्या होगा? ऑप्शन है इसका ए 16.67। 11 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? आंसर सी न्यूटन। 12, संवेग का सूत्र क्या है? सी द्रव्यमान गुना वेग। न्यूटन का प्रथम नियम किसने संपादित किया था? सी जड़त्व। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? 14 का बी। 15, दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग? ऑप्शन सी संरक्षित रहता है। 16, घर्षण एक उदाहरण है? ऑप्शन सी संपर्क बल। रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम। कार्य किस स्थिति में होता है? सी, बल लगाने पर विस्थापन हो। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? ऑप्शन डी 1/6। 20, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? ऑप्शन डी ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? ऑप्शन बी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी F = G m1 m2 / r स्क्वायर का और। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम। 24, द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन सी W = G/m। किसी वस्तु का चंद्रमा पर कम क्यों होता है? बी गुरुत्व कम है। 26, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड। 27, किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह? ऑप्शन डी मुक्त पतन में हो। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दूनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल कितना होगा? 28 का सी। पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? 29 का सी द्रव्यमान। 30, निम्न में कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं? ऑप्शन सी गैसों का गुणधर्म क्या होता है? ऑप्शन डी संपीड्यता। 32, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन डी उनका निश्चित आकार। जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल्टिंग। ऑप्शन सी। 34, किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी वाष्पीकरण। किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं? ऑप्शन डी ए ठोस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न में कौन सा घनन का विपरीत है? ऑप्शन सी वाष्पीकरण। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? 38, ऑप्शन सी जूल। ठोस के कण में आकर्षण बल कैसा होता है? ऑप्शन सी बहुत अधिक। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है? 40 का बी कपूर। 41, वाष्पन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? 41 का ए ठंड। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही प्रकार के कण। 43, मिश्रण क्या होता है? ऑप्शन डी समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी चाय। 45, मिश्रण के घटकों में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 45 सी पृथक्करण। 46, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? सी सोडियम क्लोराइड। वाष्पीकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सी घुले ठोस को निकालने के लिए। 48, पृथक्करण की कौन सी विधि रंगीन द्रव्यों के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन सी क्रोमैटोग्राफी। 49, निस्यंदन किस प्रकार के मिश्रण के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन डी ठोस द्रव। कोलाइड में कणों का आकार क्या होता है? ऑप्शन बी 1 से 1000 nm। 51, कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? सी हेटेरोजीनस। टिंडल प्रभाव किसमें देखा जाता है? ऑप्शन ए कोलाइड। विलियन क्या है? समांगी मिश्रण। 54, किस उपकरण के प्रयोग से टिंडल प्रभाव को देखा जाता है? हाथ का टॉर्च होगा। 54 का बी लेजर बीम। अब हमारा बायोलॉजी सेक्शन है। क्वेश्चन 5वां, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? ऑप्शन सी कोशिका। 56, कोशिका की खोज की। ऑप्शन सी रॉबर्ट। 57, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन बी 58, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ऑप्शन सी परिवहन नियंत्रण। 59, किस कोशिका अंग को कोशिका का शक्ति घर कहते हैं? आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? 60 का सी आत्महत्या की थैली। 61, पादप कोशिका में कौन सा अंग बड़ा होता है? सी वैक्यूल। 62, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? आंसर सी प्रकाश संश्लेषण। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? 63 का सी राइबोसोम। 64, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? 64 सी नाभि। 65, जंतु ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हिस्टो। जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी जल का परिवहन। 67, दृढ़ता प्रदान करने वाले ऊतक क्या है? ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? ऑप्शन सी मृत। फ्लोएम में उपस्थित नहीं होता है? 69 डी ट्रैकिड्स। 70, त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? ऑप्शन डी एपिथेलियल। रक्त एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन ए। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? ऑप्शन बी टेंडन। 73, जीवों में विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन डी बायोडाइवर्सिटी। 74, जीवों को वर्गीकृत करने की पहली कोशिका किसने की? ऑप्शन डी आरस्तु। 75, वर्गीकरण जगत की प्रणाली में किसने दी? ऑप्शन आर्यस व्हिटेकर। ऑप्शन सी। 76, मोनोट्रैप के जीव को कहते हैं? ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक। एंजाइम में पोषण का तरीका कैसा होता है? बी परपोषी। प्रोटिस्टा के जीव कैसे होते हैं? तो ये है प्रोकैरियोटिक। 78 का बी है, प्रोटिस्टा के जीव होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। 79, फर्न किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा। 80, सिलेंट्रेटा किस अंग में विशेष अंग कौन से होते हैं? ऑप्शन बी नेमेटोसिस्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग मिला लीजिएगा।